हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। मतलब विलोपन विधि से हमें इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, हमारा जो समीकरण है वो क्या है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, मतलब दूसरा समीकरण ये है, ठीक। और ये पहला समीकरण है हमारा। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं। तो कोई भी समीकरण हल करने के लिए पहले जो चर राशियां हैं x और y, इन दोनों चर राशियों में किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर करना होता है। जैसे देखिए, इस x को देख ले रहे हैं और इस x को देख ले रहे हैं, दोनों समीकरण को देख रहे हैं। दोनों समीकरण में हम ये देख रहे हैं कि इस x का गुणांक 2 है और इस x का गुणांक 1 है। तो दोनों बराबर तो नहीं हैं। जब बराबर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि हमें गुणांक को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो देखिए दोनों x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम, ठीक। तो देखिए, ये समीकरण 1 है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा क्या कर दे रहे हैं, 2 से गुणा करने पर, अब गुणा कर लीजिए तो 2x + 2y बराबर, अब 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ऐसा नहीं होता है कि केवल हम x में गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो जितने का भी गुणा करेंगे उस पूरे समीकरण में हम गुणा करेंगे, ठीक। अब इस समीकरण के नीचे इस समीकरण को लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x - 3y = 4। इतना कर लीजिए और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब लाइन खींचने पर अब देखिए दोनों x के गुणांक बराबर, हम अगर चिन्ह भी बराबर हैं तो यहाँ पर हम चिन्ह विपरीत करते हैं, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो मतलब हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। अब घटा लीजिए, देखिए ये इससे कट गया, अब देखिए प्लस हो गया, तो 3 2 5 कितना हो जाएगा, 5y बराबर, और 10 में से 4 गया 6, तो y बराबर क्या आ गया कि 6/5 हमारा आ गया है। अब y बराबर 6/5 आ गया है। इसी y का मान किसी एक समीकरण में हम रख देंगे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण आपका 1 क्या है, वो है x + y = 5। ये समीकरण 1 है हमारा। अब इसी समीकरण में हमें रखना है, तो y का मान 6/5 रख देंगे, तो x + 6/5 = 5। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस, अब देखिए प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, ठीक, 6/5। अब हल कर लेंगे, 5 25, तो 25 माइनस 6/5, तो क्या आ जाएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 19/5। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 19/5, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 19/5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये देखते हैं कि जो हमने समीकरण लगाया है क्या ये सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, तो किसी भी समीकरण में हम इसको थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए रख करके देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए जो हमारा समीकरण 1 था, ठीक, 1 था कि x
प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें एक्स वाई का वैल्यू रख दें। यदि ये 5 आ जा रहा है तो सही है, वरना गलत है। तो एक्स का मान 19/5 है और वाई का मान 6/5 है ना। अब जोड़ देंगे, आधार समान है 19 6 25, अब बट्टे में क्या है 5, तो 5 25, तो क्या आ गया 5 आ गया। और देखिए 5 इधर भी है, इसलिए हमारा यह समीकरण क्या है, सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो दोस्तों आज हमने विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखा है। अब हम अगले क्लास में और बड़े समीकरण लेंगे और विलोपन विधि सीखेंगे फिर से, और इसके साथ ही साथ प्रतिस्थापन और गुणनखंड बिंदु भी सीखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में।